हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आज से जो है आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का जो है सीरीज लाने वाला हूं। अगर आप देखें तो आप सब्जेक्ट्स में जो टोटल 16 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लाऊंगा और यूनिट वाइज लाऊंगा। अगर मैं यहाँ देखूँ स्टार्ट करूँ, अभी मैं डीबीएमएस के लिए, डीबीएमएस में 1 2 3 4 यूनिट है, तो मैं डीबीएमएस के 4 यूनिट का आपको क्वेश्चंस लेंगे, 50 क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस पे। तो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज इस टॉपिक पे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन मैं इस टॉपिक पे लूंगा। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के सब टॉपिक वाइज मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ले आ रहा हूं आप लोगों के लिए। अभी लास्ट टाइमिंग है, लास्ट 10 डेज में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 12th को एग्जाम है, 6 डेज है और मोस्टली आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगा कि आप कंप्लीट करो इसके क्वेश्चंस के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन की डिवाइड एंड कंकर पे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, सॉर्टिंग पे, मर्ज सॉर्ट पे कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, इसी तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आस्की पे, EBCDIC पे, एक्सेस 3 पे, BCD पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लास्ट टाइम का जो BPSC का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उस पर मैंने बहुत क्वेश्चन बना रखे, अराउंड 5000 क्वेश्चन बना रखा है। तो उसको मैं और रीमोडिफाई करके इस सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसे रिकमेंडेड है कि आप जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बना रखा है, डेटा स्ट्रक्चर का, एल्गोरिथम का और कंप्यूटर नेटवर्क का, DBMS का, आप सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, डिजिटल लॉजिक का, वो सारा क्वेश्चन यू कैन सी it. Okay, but today onwards I will make you as much as possible जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको बना के दूंगा। यहाँ से अराउंड एवरी टॉपिक में 400 to 500 क्वेश्चंस हो जाएगा और वो कुछ नहीं करना, आपको गो थ्रू होना है। सभी क्वेश्चंस का मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप बताओ किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना मैं रिसर्च करके बना रहा हूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है कंप्यूटर साइंस का आपको मॉडल सेट मिलेगा और अराउंड जो है पूरे जो सिलेबस के जो इर्द गिर्द घूमता है वो सारा कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए उसके लिए डोंट वरी कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, ये क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा। मैं बहुत सोच समझ के जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझ के दे रहा हूँ, तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो अभी जो मैं लाया हूँ डीबीएमएस का यूनिट फर्स्ट का, यूनिट चैप्टर 1 का जो है जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, लॉजिकल स्ट्रक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर, इस पे जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसके वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन। प्लीज आप मैंने इसके आंसर्स यही दे दिए, तो आप एक बार बस गो थ्रू हो जाओ। जरूरी नहीं है कि इसको पूरा का पूरा जो है एक बैग याद करना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं। एक फायदा होगा आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार स्किमिंग आउट करके रखोगे, देखे हुए होगे, तो बहुत हाई चांस है कि आप उसको कलेक्शन सॉर्ट कर पाओगे और उसको करेक्ट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। अगर और फिर एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए वो सब्जेक्ट का बोलो, तो मैं उस सब्जेक्ट का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाऊंगा। तभी डीबीएमएस का स्टार्ट किया हूं, आज डीबीएमएस का कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो बाकी आपको बताओ कि कमेंट में बताओ कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है, या फिर कलेक्शन ऑफ टेबल है, या फिर कलेक्शन ऑफ टेबल है, या फिर ये मैं इसको साइड कर लेता हूँ यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ टेबल है और सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डेटा ऑर्गेनाइजेशन और स्प्रेडशीट है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज द डेटा। एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द ऑर्गेनाइज द डेटा। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a component of DBMS, which of the following is not a component of DBMS। तो इसमें देखो डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट अ कंपोनेंट, डेटा इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DBMS, है ना। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इज द कंपोनेंट ऑफ DBMS। तो डेटा इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DBMS। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेटा। ओके, what is the primary function of DBMS? Primary function of DBMS का primary function of DBMS is the data analysis, data storage, data retrieval, data processing। तो मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। ऐसे तो डेटा स्टोरेज भी करते हैं, रिट्रीवल भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। मेन फंक्शन इज अ डेटा रिट्रीवल। ओके, नेक्स्ट
Which of the following is a part of logical structure of database? Logical structure of database क्या हो सका? Logical structure of database, तो जैसे database management system में तीन तरह physical structure होता है, logical structure होता है और conceptual structure होता है. तो इसमें table and field, primary keys and foreign key, index and all of the above, ये सारा जो है logical structure of the database है. Hardware नहीं, basically यहाँ पे question होता है hardware software, basically software part है, hardware part नहीं है. 3 level architecture of DBMS consist of which लेवल है ना, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ विच लेवल? तो फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल, तीन चीज था, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल. लॉजिकल लेवल को ही हम लोग कंसेप्चुअल व्यू लेवल बोलते हैं, फिजिकल लेवल को लो लेवल बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल बोलते हैं. तो फिजिकल लेवल, लो लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल को हम लोग 3 लेवल आर्किटेक्चर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग, which level of the 3 level architecture deals with the how data is stored in the hardware? How data is stored in the hardware is a physical level. Data कैसे store होता है हार्डवेयर में वो हम यूज करते हैं फिजिकल लेवल में. और लॉजिकल लेवल में क्या होता है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है. और एक्सटर्नल लेवल में व्यू लेवल होता है, यूजर लेवल जिसको बोलते हैं. व्हाट इज द पर्पस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जनरली बहुत जगह पूछा. हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द हार्डवेयर, विच लेवल architecture deals the physical level? What is the purpose of external level in the 3 level architecture? What is the purpose of external level in 3 level architecture? So it defines the physical structure of the database, it defines the how data is represented in the individual user, it manages user authentication and security, it optimizes all query execution. तो इसका करेक्ट आंसर होगा it defines how data is presented to the individual user, है ना. तो बोलता है कि अगर मेरे पास 3 लेवल है तो फिजिकल लेवल क्या करता है? हाउ डेटा इज स्टोर्ड. एक्सटर्नल लेवल क्या करता है? इट डिफाइंस हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड इंडिविजुअल यूजर, वो एक्सटर्नल लेवल का काम है. और व्यू लेवल का काम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. How does data differs from traditional file based system? ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम से डीबीएमएस कैसे डिफर करता है? तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है और डीबीएमएस में है, ये दोनों में डिफरेंस क्या? डीबीएमएस यूजेस द टेबल व्हाइल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूजेस द फाइल. तो डीबीएमएस रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आर मोर एफिशिएंट, डीबीएमएस कैन नॉट हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा. रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. तो डीबीएमएस यूजेस टेबल व्हाइल ट्रेडिशनल सिस्टम यूजेस फाइल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. इन ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा रिडंडेंसी is common. What does the mean? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी इज कॉमन. व्हाट डज इट मीन? तो इसका क्या मतलब है? डेटा फाइल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी बहुत कॉमन है. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है डेटा इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल फाइल, है ना. डेटा इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल फाइल, दैट्स व्हाई डेटा रिडंडेंसी इज वेरी कॉमन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस ओवर द ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस ओवर द ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम? Reduce the data security, increase the data redundancy, improve the data integrity, faster the data retrieval. Okay, so which of the following advantage of using DBMS over the traditional file system? Reduce the data security, ये advantage है नहीं. Increase the data redundancy नहीं. Improve the data integrity, basically data redundancy decrease करता है और इंक्रीज कर सिक्योरिटी इंक्रीज करता है और फास्टर डेटा रिट्रीवेबिलिटी. अब नाउ क्वेश्चन है डेटा रिट्रीवेबिलिटी तो फास्टर तो दोनों में ऑलमोस्ट हो सकता है, लेकिन डेटा इंटीग्रिटी भी इंप्रूव होता है. तो करेक्ट आंसर सी एंड डी होगा, लेकिन कंपैरिजन में अगर बोलोगे तो ये इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी होता है. What is the drawback of using DBMS? है ना. What is the drawback of using DBMS? Enhance the data security, increase the data consistency, high initial implement of the cost, better data sharing. तो drawback of using database, तो सबसे जो बड़ा drawback है DBMS का यूज करने का, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा गया था, है ना. बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था. What is the drawback of using DBMS? Enhance the data security. No, ये ड्रॉबैक नहीं है, एडवांटेज है. इंक्रीज द डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी इंक्रीज होता है, ये भी एडवांटेज है. हाई इनिशियल इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, यस. तो ये अगर हम डेटाबेस से यूज करते तो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है. बेटर डेटा शेयरिंग, यस. ये दोनों क्वेश्चन डीबीएमएस बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका अगर हाई इनिशियल इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट डीबीएमएस यूज करने में जो ड्रॉबैक है, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग डीबीएमएस? तो जिस डीबीएमएस यूज करने का कौन सा बेनिफिट है? डेटा सेंट्रलाइजेशन, ये बेनिफिट है, एडवांटेज है, डेटा इसमें सेंट्रलाइज हो जाता है. इंप्रूव द डेटा सिक्योरिटी, यस. डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव्ड हो जाता है. इनहांस द डेटा कंकरेंसी, तो डेटा हमारा कंकरेंट होता है, इनहांस हो जाता है. लिमिटेड डेटा स्टोरेज, है ना. तो लिमिट नहीं, डीबीएमएस में ऐसा नहीं, ये नॉट अ बेनिफिट ऐसा नहीं बोल सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग डीबीएमएस? लिमिटेड डेटा स्टोरेज नहीं होता है ना, तो ये बेनिफिट नहीं है ना इसका. ये आंसर हो जाएगा लिमिटेड डेटा स्टोरेज.
which component of DBMS is responsible for optimizing the query execution? Which component of DBMS is responsible for optimizing the query execution? Query execution के लिए हम लोग query processor use करते हैं, query processor use करते हैं query execution के. Which is the purpose? What is the purpose of data dictionary in DBMS? Data dictionary का क्या use है, purpose है? It stored the data record? No. It defines the structure of database. क्या करता है? It defines the structure of database. What is the purpose of data dictionary in the DBMS? It defines the structure of database. In DBMS, what is the role of primary key? What is the role of primary key? It ensures the data redundancy. No. It uniquely identify the each record in the table. Primary key का क्या main importance होता है? Uniquely identify करता है record को. मैं directly answer, but it organize the data into table. No. It perform the data analysis. No. वैसे primary key का main role है uniquely identify the each record in the table. Which of the following is not a type of DBMS model? है ना, तो DBMS के मॉडल्स होता है, हेरिडिकल मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, स्प्रेडशीट नहीं होता है ना, स्प्रेडशीट नहीं होता है. Which level of 3 level architecture is closest to end user? है ना, 3 लेवल आर्किटेक्चर, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, एक्सटर्नल लेवल. तो एक्सटर्नल लेवल जो है क्लोजेस्ट टू एंड यूजर होता है, फिजिकल लेवल लो लेवल होता है, ये जो है मिड लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल लेवल. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन DBMS? DBMS में प्राइम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है? डिजाइनिंग द टेबल एंड इंक्वायरी? नो. मैनेजिंग यूजर अकाउंट एंड परमिशन? मैनेजिंग यूजर अकाउंट एंड परमिशन ये DBMS एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है. Which of the following is not advantage of DBMS? Which of the following is not advantage of DBMS? Improve the data सिक्योरिटी एडवांटेज है, इनहांस डेटा सिक्योरिंग ये भी एडवांटेज है, रिड्यूस द डेटा इंटीग्रिटी, यस डेटा कंसिस्टेंसी एडवांटेज, ये रिड्यूस नहीं होता, इंक्रीज करता डेटा इंटीग्रिटी को, तो ये नॉट एडवांटेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ DBMS? ये एडवांटेज नहीं है ना. ओके, नेक्स्ट. What is the ACID in the context of DBMS? ACID प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी. तो अ डेटाबेस मॉडलिंग यूज, मॉडलिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनिपुलेशन टेक्निक, अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इंश्योर द डेटा कंसिस्टेंट. ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जिसका मतलब होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड durability. तो set of properties that ensure the data is consistent. Which of the following is a disadvantage of distributed data system? Again distributed data system का disadvantage. Improve the data availability, ये correct advantage है ना. Complex data management, no, ये disadvantage. Complex data management. Enhance the data security, yes advantage है ये. और simplify the data access, ये complex data management जो है इसका disadvantage है distributed system का, क्योंकि बहुत सारा data complex होता है. What is the primary प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NoSQL डेटाबेस? ऐसे NoSQL नहीं पूछेगा, तो बट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NoSQL डेटाबेस इज फ्लेक्सिबल स्कीमा. इसका स्कीमा जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, मींस SQL में जो स्ट्रिक्ट स्कीमा होता है, अगर मैंने टेबल को यूज किया है, टेबल में अगर टाइप नम दिया है और किसी का नेम का टाइप जो अगर कैरेक्टर दिया है और फोन नंबर का टाइप नम दिया है तो वही लेगा, और जितना मैंने टेबल में एट्रीब्यूट दिया उतना ही लेगा, उससे ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा. बट यहाँ पे NoSQL में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इसलिए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है NoSQL का एडवांटेज. which of the following is not a common type of database model? common type of database model, hierarchical, relational, object oriented, ये बहुत कॉमन है. sequential टाइप जो है कॉमन नहीं है, बहुत रेयरली यूज होता है sequential database. which database model represent the data as a collection of object oriented है ना, object oriented database जो है रिप्रेजेंट करता है as a collection of object. Which is the advantage of using the hierarchical database model? What is the advantage of using hierarchical database model? Difficult in the representing complex relationship, high data redundancy, inefficient data retrieval, limited data security. तो बोलता है what is the disadvantage of using hierarchical database model? hierarchical database model का disadvantage क्या है? difficulty in the representing complex relation, है ना, ये बहुत दिक्कत. high data redundancy ये एडवांटेज है उसका, इनएफिशिएंट डेटा रिलेबिलिटी ये भी एडवांटेज है, लिमिटेड डेटा सिक्योरिटी. तो डिफिकल्टीज इन द रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करने में हायरार्किकल डेटाबेस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, Which of the following is the drawback of using network database model? Network database model का यूज करने का ड्रॉबैक क्या है? Simplicity is the representing the complex relation. Simplicity in the representing the complex relation को हम simplicity में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये एडवांटेज है। लिमिटेड डेटा शेयरिंग, ठीक है, तो ये तो नहीं है, डिसएडवांटेज तो नहीं है इसमें, लिमिटेड डेटा शेयरिंग भी ऐसा नहीं होता है। इनएफिशिएंट डेटा रिट्रीवल है ना, तो इनएफिशिएंट से डेटा रिट्रीवल होता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का डिसएडवांटेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग इन डीबीएमएस? स्पीड और इस इंडेक्स जो हम यूज करते हैं किसी भी डीबीएमएस में क्यों करते हैं? टू स्पीड अप द डेटा रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल को स्पीड करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग लगाते हैं। which level of the three level architecture deals with defining the user view of the data? user view of the data के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? एक्सटर्नल टेबल यूज करते हैं, एक्सटर्नल लेबल यूज करते हैं, ठीक है। which of the following is the advantage of distributed database? advantage of distributed database: improve the data consistency, simplify data management, no. Reduce the data ability, no. Enhance the data security, no. Improve the data consistency. तो distributed database में क्या होता है? डेटा कंसिस्टेंसी हमारा इंक्रीज हो जाता है। what is the foreign key in the relational database? what is the foreign key in the relational database? रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की क्या होता है? की दैट लिंक टू टेबल फ्रॉम रेफरेंस प्राइमरी की टू अनदर की, एक टेबल से दूसरे टेबल में जब कनेक्ट करने के लिए जो की यूज करते हैं उसको रेफरेंस में, उसको हम लोग रिलेशनल फॉरेन की बोलते हैं। की दैट लिंक टू टेबल बाय रेफरेंसिंग द प्राइमरी की टू अनदर टेबल, एक टेबल में प्राइमरी की होता है, दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की बुला देते हैं, तो इसको रेफरेंस करने के लिए जो यूज करें उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। व्हाट डज द एसक्यूएल स्टैंड फॉर? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन कमांड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा, सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, जैसे कि हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं, बट डिफाइन कोई कमांड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, है ना, तो मुझे कोई कमांड, कौन सा कमांड यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए? सेलेक्ट कमांड करते हैं। इंसर्ट क्या करते हैं? डेटा इंसर्ट करने के लिए। डिलीट डेटा डिलीट करने के लिए। अपडेट डेटा अपडेट करने के लिए। सेलेक्ट कमांड रिट्रीव करने के लिए। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा इन द डेटाबेस? तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा को डेटाबेस को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड यूज करते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू डेटा इन डेटाबेस? इंसर्ट कमांड करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेयर क्लाउज इन एसक्यूएल क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी में वेयर क्लाउज का क्या पर्पस है? टू फिल्टर द रो बेस्ड ऑन द कंडीशन, टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन, टू फिल्टर द रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है, तो ये एसक्यूएल कमांड का कमांड है, ठीक है। which of the following is a type of SQL constant? SQL constant क्या है? तो इंडेक्स नहीं है, SQL constant सेलेक्ट नहीं है, डिलीट नहीं, यूनिक जो है SQL constant है ये यूनिक। what is the CRUD stand for the context of database operation? create, retrieve, अपडेट डिलीट, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट, ये CRUD एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, CRUD यूज करते हैं हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट में डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल? इसमें से डेटाबेस मॉडल कौन सा नहीं है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, एसक्यूएल डेटाबेस मॉडल, स्प्रेडशीट और हायरार्किकल, तो स्प्रेडशीट कोई डेटाबेस मॉडल नहीं है। ओके, व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज द डेटा नॉर्मलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस में कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? स्टोरिंग द डेटा इन द स्प्रेडशीट, नो। रिड्यूसिंग द डेटा रिडंडेंसी एंड इंप्रूविंग द डेटा इंटीग्रिटी, नॉर्मलाइजेशन हम लोग इसीलिए करते हैं, रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी एंड इंप्रूविंग द डेटा इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस, है ना, वेल नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा? हाई डेटा रिडंडेंसी, नो। लो डेटा इंटीग्रिटी, नो। एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, अगर मेरा डेटा अच्छे से नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेटा रिट्रीवल अच्छे से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस? Which of the following is not advantage of using the relational database? तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल, अगर रिलेशनल डेटाबेस यूजेंगे फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल का एडवांटेज नहीं होगा। Which DBMS component is responsible for translating the SQL query into a form that can be executed by the system? Query optimizer, ना? Which DBMS component is responsible for translating the SQL queries into a form that can be executed by the system? That query optimizer. What is the purpose of data concurrency control in DBMS? What is the purpose of data concurrency control in DBMS? Data concurrency का जो purpose है वो है to ensure the data remains consistent when the accused by the multiple users simultaneously. मतलब data consistency का मतलब यही है, आप जो अगर multiple user यूज कर रहा है, कोई user 1 जो डेटा यूज करेगा, user 10 भी वही डेटा यूज कर रहा है, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
what is the which of the following is an example of a non-relational database model? Which of the following is the example of non-relational database model? तो non-relational MongoDB जो है non-relational database, otherwise SQL, Oracle, MySQL ये relational database model है. Which is the what is the purpose of transaction in DBMS? DBMS में transaction का क्या purpose है? To insert the new data into DBMS? No. To perform the data analysis? No. To group a series of database operation into single unit. Transaction का मतलब होता है to group a series of database operation into single unit. What is a sorted procedure in the DBMS? What is the stored procedure in DBMS? Stored procedure in DBMS है predefined set of one or more SQL statement that can be executed as a single unit. ठीक है, मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि हम सिंगल यूनिट में एग्जीक्यूट कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर. प्रीडिफाइंड सेट ऑफ वन और मोर SQL स्टेटमेंट देन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन सिंगल यूनिट. फिर ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन बट group a series of database operation into single unit, series of database operation, but here multiple statement. Which of the following is not a characteristics of well designed database? well database design का जो characteristics है data consistency, integrity and security. redundancy well designed database का part नहीं है. what is the purpose of data in migration in DBMS? data migration का DBMS का में क्या purpose है? to delete the data from database? no. to move the data from database system to another system. to move data from one database system to another system, ये database migration का concept है. what is the primary role of DB में? database administrator, managing the user account and permission. what is the primary role of DB में? database administrator, managing user account and permission. तो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है यहाँ पे. ये 50 क्वेश्चन जो है DBMS के जो सिलेबस है BPSC बिहार स्टेट BSCB ने जो सिलेबस दिया उसके बेस पे यूनिट 1 में जो ये क्वेश्चन था उसके बेस पे यूनिट 1 पे मैं 50 क्वेश्चन दिया हूँ. इसी तरह से मैं अभी 4 यूनिट में इसको डिवाइड करा है. इस सिलेबस को अगर देखोगे DBMS का टोटल 4 यूनिट है, तो मैंने ये कवर कर दिया. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ये वाला कॉन्सेप्ट कवर करूंगा. इस कॉन्सेप्ट में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो दूंगा. और ये दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, नहीं करूंगा ठीक है, दे दूंगा इसमें कोई बहुत बात 25 क्वेश्चन दे दूंगा इसमें. ये ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से 25, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना, और इसमें फिर मैं 50 क्वेश्चन दे दूंगा. तो 1 2 3 4 अराउंड 200 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दे दूंगा. तो बहुत हाई चांस है कि DBMS में यहाँ से मेरे 200 क्वेश्चन से आपको 7-8 क्वेश्चन आपको आ जाएगा. मैं एक्जैक्टली टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चंस आएगा. ओके, तो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया अभी के लिए, यहां तक आपको कंप्लीट करा दिया 50 क्वेश्चन फॉर द DBMS यूनिट 1 के लिए. तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और आपको लगता है कि इसी तरह के क्वेश्चन हर टॉपिक पे बनना चाहिए, तो आप बताओ कि प्रायोरिटी किसको दिया जाए, किस सब्जेक्ट्स पे आपको प्रेफरेंस है कि इस सब्जेक्ट का पहला बनाओ. मैं सोच रहा हूँ AI, बट ऑलरेडी DBMS का, कंप्यूटर नेटवर्क का और डेटा स्ट्रक्चर का ये सारा बना हुआ, जिसका नहीं बना हुआ पहले उसको बना देता हूँ, फिर इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.